क्या आप करुणा करवाना चाहते हो? लेकिन बहुत लोग नहीं जानते कि परमेश्वर की करुणा कैसे होती है हमारे ऊपर। लेकिन यहां पर यह करुणा लेने का तरीका है। हैंडपंप से कहता हम इंसानों को बेवकूफ नहीं बना सकते कि जा भाई एक नलके पे हत्थी मारी और बोला जा भाई तेरी बाल्टी भर गई, और एक बार हमने प्रार्थना करी और 5 मिनट बाद चले गए अपने घर। हम बेवकूफ नहीं बना सकते पवित्र आत्मा को। लेकिन आज परमेश्वर ने मुझे स्पेशल कहा कि आज मैं लोगों की जिंदगियों में बड़ा काम करूंगा। जितने मुझे लाइव सुन रहे हैं, और आप अपनी रिपोर्ट चेक कराना अभी इस प्रचार के बाद, और पवित्र आत्मा आपको गुड न्यूज देगा। आपको सुबह गुड न्यूज आएगी। मैंने कहा कि गुड न्यूज सुबह आएगी, 5 दिन के बाद नहीं आएगी। कुछ लोगों की जिंदगियों में गुड न्यूज सुबह आएगी। लेकिन क्या आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर कि परमेश्वर आज रात मेरे ऊपर करुणा करने वाला है? आप मरियम ने एक फैसला लिया कि मैं अब से परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का फॉलो करूंगी। हो सकता था वो मां नाराज हो सकती थी, मां पर वो डांट सकती थी उल्टा यीशु मसीह को, क्योंकि उसकी मां है कि तूने इतने लोगों के सामने मेरी इंसल्ट कर दिया, मेरी बात को नहीं माना। लेकिन उसने उस बात डिसिप्लिन को मान लिया, उसने नाराज नहीं हुई और उसने उसको फॉलो किया। मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग चर्च में आते हैं, बहुत सारे लोग हो कि जब काम नहीं बनते तो उस समय वो क्या करते हैं, वो निराश हो जाते हैं और उसी समय परमेश्वर को छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन इसने ये काम नहीं किया। इसने जाकर जो सीखा अमल किया और चेलों को भी समझाया, और चेलों ने जब वो काम किया और 5 मिनट के अंदर पवित्र आत्मा ने मिराकल कर दिया। मतलब कि आज आपकी जिंदगियों में 5 साल हो गए हैं और परमेश्वर काम नहीं कर रहा। इसका मतलब परमेश्वर छोटा नहीं है, इसका मतलब हमारा विश्वास छोटा है। कई बार पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि आप कहीं ना कहीं ऐसी इंस्ट्रक्शन को आपने कहीं नजरअंदाज कर दिया, इसलिए काम नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेंगे, मैं कह रहा हूं कि मैं यहीं से बैठे बैठे आज मिराकल मनी को आपके ऊपर कराता हूं, मैं यहीं से बैठे बैठे हीलिंग को दिलवाता हूं आपको। मैं कह रहा हूं कि आपको वो याद करना है कि परमेश्वर मेरे ऊपर इंस्ट्रक्शन, पवित्र आत्मा मेरी जिंदगी में वो इंस्ट्रक्शन मैं फॉलो करूंगा, जो बाइबल में लिखा है मैं उसको करूंगा। कहता है कंपलसरी है प्रार्थना करना, कंपलसरी है बाइबल पढ़ना, कंपलसरी है चर्च जाना, कहता है कंपलसरी है परमेश्वर के कामों में हेल्प करना, कह रहा है बीज डालना, दशमांश देना, कहता है कंपलसरी है इन चीजों का। कहता है जब आप ये काम करते हैं तो पवित्र आत्मा आपके लिए कह रहा है कंपलसरी है, स्वर्गदूत आपके घर आएंगे, आपको छुटकारा मिले ही मिलेगा। कह रहा कंपलसरी है। कहता जो उससे मांगते हैं उन्हें मिलता है, कह रहा जो उससे ढूंढते हैं वो उसे पाते हैं, जो खटखटाते हैं उनके लिए द्वार खोला जाता है। अगर कोई डोर नहीं खुला, आज मैं आशीषों का डोर खुलवाता हूं आपके लिए। आमीन बोलकर, जितने आमीन बोल रहे हैं वो डोर को खुलवा रहे हैं अपने लिए यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये पवित्र आत्मा का प्लान है, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आशीषें खुलवाने का तरीका है। कुछ लोग क्या करते हैं अपनी लाइफ में, उनको नहीं पता कि परमेश्वर कैसे खुश होता है। वो क्या करते हैं, उनको ये पता है कि वो शादी में जाते हैं और वो समय घड़ा कैसे भरते हैं। आज अगर बैंक बैलेंस खाली है, पर्स खाली है, अगर आपकी आशीषें खाली है, मैं कह रहा हूं वो भर जाएंगी आज रात से। क्या आप तैयार हैं भरवाने के लिए? मैं कह रहा हूं कि मैंने एक आदमी के लिए प्रार्थना किया और मलेशिया के अंदर 1 करोड़, हमारी टीम ने जब प्रार्थना किया और उसी समय क्या हुआ, 1 करोड़ 60 लाख, मतलब वहां का उसको 60 करोड़ रुपया उसका लोन पास हो गया। मिराकल हो गया। भूल गया वो परमेश्वर को, याद ही नहीं करता। मैं ढूंढता हूं उस आदमी को, कहां गया भाई साहब, लेकिन मैं सोचता हूं वो कहां गया, शायद वो वापस आ जाए, लेकिन नहीं मिल रहा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कोई बात नहीं, वो नहीं मिल रहा, लेकिन तू अपनी इंस्ट्रक्शन का पालन करता रहे। मतलब आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैंने इतना काम किया, मैंने इतने लोगों की मदद किया, इतने लोगों की हेल्प किया, लेकिन मैंने अपने चाचे की, अपने परिवार की हेल्प किया। आज बहुत सारे लोग दुखी और रो रहे हैं और परेशान हैं कि मैंने उसकी अपने साले की हेल्प कर दिया, 3 लाख रुपए दिया, 4 लाख रुपए दिया, अपने सास की, अपने ससुर की, अपने माँ बाप की, अपने परिवार की हेल्प किया, लेकिन मेरी बारी में इन्हीं लोगों ने मुझे जूते मार दिए। आज ऐसे लोगों के अंदर जो दिल टूटे हुए हैं, वो उनके मन खाली है आज भी। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है अगर तुम्हारा मन खाली है उनके लिए भरो मत। कहता है आप पाप के लिए मत भरो, गुस्से के लिए मत भरो, कहता है कि आप उन विचारों के लिए मत भरो, कहता है कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इससे बदला लूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है घड़ा, कह रहा है घड़ा वचन से भर, घड़ा इंस्ट्रक्शन से भर। परमेश्वर कह रहा है घड़ा, कह रहा है वो मिट्टी के बर्तन, कह रहा है किसको कह रहा है, हमें कह रहा है, वो कह रहा है वो मिट्टी के बर्तन। कह रहा है कि वो तेरे घर में कितने, तेरी फैमिली में अटैक होना जब बंद होंगे, तेरी फैमिली में अगर 6
कह रहा घड़े हैं मेरे डैडी और आधी दर्जन भाई हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि वो आधी दर्जन भाई मतलब 6 भाई, वो 6 घड़े, वो आधी दर्जन घड़े, कहता वो खाली क्यों थे? कह रहा क्योंकि वो उस परिवार के लोग इंस्ट्रक्शन को मानने में, कहता विश्वास करने में, वचन की बातों में कहता कमजोर थे। कह रहा बेशक आप गलील के काना में रहते हो, बेशक आप मरियम के पास रहते हो, बेशक आपका नाम ही मरियम हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता खाली है वो घर, खाली रहेंगे वो बैंक बैलेंस, खाली रहते हैं वो पर्स। लेकिन अगर आपका एक डिसीजन है कि परमेश्वर नहीं, कहता चाहे कैसी बीमारी है, कैसा दुख है, कैसा समस्या है, मैं आशा राजा की तरह पवित्र आत्मा जी मैं छोड़ूंगा नहीं, योशापात की तरह मैं तेरे पास हेल्प मांगने आऊंगा। कल को तू मुझे अमीर भी करे, धनी भी करे, तो भी पवित्र आत्मा जी मैं तेरे पास आऊंगा। आज अपने हाथों को उठाकर पुकारो परमेश्वर को और कहो कि परमेश्वर अगर तू मुझे एक अच्छा बिजनेस दे तो पवित्र आत्मा जी मैं तेरे घड़े को भरूंगी, मैं तेरे घड़े को फिर भी भरूंगी। जब लोगों के पास पैसा होता है तो उस समय वो बाइबल भी पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि दुकान पे ज्यादा बिजी हो जाते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है वो लोग कहता है नहीं समझते इन बातों को। लेकिन मैंने क्या बताया कि मैं 7 पेज पढ़े घर से बाहर नहीं निकलता, मैं प्रार्थना करे बगैर नहीं सोता, मैं रात को बाइबल पढ़े बगैर नहीं सोता जब तक मेरा घड़ा भर नहीं जाता, मेरा मुंह नहीं भर जाता। लिखा घड़ा मुंह भर दो। कहता है यहां तक, कहता आप वचन पढ़ते हैं, इतना पढ़ते हैं। मैं कह रहा हूं आज से आप इतना पढ़ने लगो, मिराकल मेरा प्रभु करेगा आज आपकी जिंदगियों में। 5 मिनट में मिराकल हो जाएगा भाई साहब, आपके घर बैठे बैठे मिराकल हो जाएगा। मिराकल करने वाली सुपर नेचुरल पावर आज काम करने वाली है। बहुत लोग नहीं जानते, मेरे साथ के लोग नहीं विश्वास करते थे कि एंजल होते हैं। बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे विश्वासी भी विश्वास नहीं करते कई बार कि हां आज की दुनिया में एंजल काम करते हैं, नहीं करते। लेकिन जब मैंने प्रार्थना किया ऐसे करके लास्ट संडे, और उस समय क्या हुआ कि आसाम के अंदर एक आदमी बता रहा है, कहता है कि मेरी गेट पर कोई 15,000 रुपए रख के चला गया और दरवाजा खटखटा कर चला गया। और लोग सोचते हैं कि शायद मेरा दरवाजा खटखटा रहा है। हाँ, एक भूत दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह भी दरवाजा खटखटाता है, उसके एंजल भी खटखटाते हैं। लिखा बाइबल के अंदर, कह रहा मैं द्वार पर खड़ा हुआ तेरा दरवाजा खटखटाता हूं। इसका मतलब क्या है? कह रहा है मेरी कबूतरी, ए मेरी निर्मल, ए मेरी लाडो। इसका मतलब कितना प्रेम से भरा हुआ है वो। आपके घर में दुख है, बीमारी है, समस्या, आप निराश हो गए हो, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आपके दिल के दरवाजे को खटखटा रहा है, बोल रहा है मेरे इंस्ट्रक्शन का पालन कर, एक बार और आ मेरे पास, कहता मैं तेरे जाल को भरूंगा। एक बार और आ मेरे पास, कहता मैं तेरा जाल बेशक फट गया है, तेरा बच्चा इस बार फेल हो गया है, तेरा कर्जा करा इस बार नहीं हटा, तेरा कोई भी प्रॉब्लम्स काम नहीं हटा, कह रहा कोई भी काम नहीं बना। कहता है कंपलसरी इंस्ट्रक्शन का फॉलो फिर भी करता रहे। कहता है अगर तू इंस्ट्रक्शन को मानता रहता है, फिर भी मानता रहता है, ऐसे लोगों की जिंदगियों में आज स्वर्ग से करुणा बरसने वाली है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आमीन बोलने वालों के जीवन में छुटकारा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। और ये परमेश्वर है, कहता है कि आपको इस करुणा को लेना है, लेकिन कई लोग करुणा को ले नहीं पाते। हम योशू 1:8 पढ़ते तो उसमें देखो क्या लिखा, योशू 1:8 में क्लियर लिखा एक जगह यहां पर, तो पवित्र आत्मा उनको बताता है। लेकिन उससे पहले कि हम जब शादियों में जाते हैं किसी की, तो हमें पता है घड़ा कैसे भरना है, लोगों को यह नहीं पता, लेकिन लोगों को यह पता है पेट टिड किवें भरना है। पंजाबी से कहते हैं टिड किवें भरना है। एक मैं पंजाबी में किसी का सुन रहा था, कह रहा है गीत सुन रहा था, वो कह रहा रब्बा रब्बा मींह बरसा साडे कोठे उत्ते मींह बरसा, दूजिया ते पा ना पा, साडे कोठे ते दाने पा, दूजिया ते पा ना पा। मतलब आज उनकी प्रेरे जो हैं, उनके स्वभाव जो हैं, ये स्वभाव है, ये घड़े, मतलब परमेश्वर कहता है ऐसे घड़े खाली करो, कहता है, और कहता है घड़ा वचन से भरो। आपका घड़ा भरा हुआ है। मुझे पता है आपको बाइबल पढ़ना आता है बहुत लोगों को, और यीशु मसीह उनको वहां गलील के काना में यही करा था। कहता है तुम बाइबल भी पढ़ते हो, प्रार्थना भी करते हो, फिर भी तुम्हारा घड़ा खाली है। रीजन क्या है? कहता है कि घड़े को मुंह भरो। कहता है पहले इस घड़े को साफ करो और फिर भरो। कह रहा बर्तन, कह रहा है कि अंदर से मांजा जाता है, बाहर से नहीं मांजा जाता। जब आप बर्तन को, कह रहा है कि आप सही तरीके से नहीं मांजते तो आपकी जिंदगियों में काम नहीं होता। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बताता है। कह रहा है शादी में जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं? शादियों में देखा है, शादियों में हम एक प्लेट में रसगुल्ला भी, एक प्लेट में ला भाई साग भी, ले भाई एक प्लेट में छोले भी, चावल भी। क्यों? पता है ना भाई साहब, सगन देना है। पता है ना कि हमें सगन देना है। एक ही प्लेट में छोले। मैं जब एक शादी में गया तो मैंने देखा, जब मैं पास्टर नहीं बना था, मैं उस समय भी आम विश्वासी था, मैंने देखा एक बहन को, और वो यूपी की थी, वो क्या कर रही है, और हरियाणा यूपी के 2 लोग इकट्ठे हो रहे हैं और क्या कर रहे हैं वहां पर, रसगुल्ले भी एक प्लेट में, छोले भी एक प्लेट में, चावल भी एक प्लेट में, साग भी एक प्लेट में। कहते पता है दोबारा मिले ना मिले, बरात ज्यादा है, खैर क्या पता खत्म ना हो जाए। यहां भी यही हो रहा था कि शायद खत्म हो जाए। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, अगर
खत्म हो भी जाएगा। लेकिन अगर जो लोग अपनी जिंदगी में परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं, उनकी जिंदगियों में कभी खत्म नहीं होने वाला और भरने वाला। आज रात यीशु मसीह के नाम में आपको यही करना है। कहता है अपने लाइफ में, कहता है हाथ उठाना और परमेश्वर को पुकारना नहीं छोड़ना। हम लोग उस बात के लिए प्रार्थना करते हैं जिस बात में हम कहते हैं कि हम कमजोर होते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है। कह रहा है यहां पर, कहता है जो खाना खा रहा है वो कह रहा है जब तक ढकार नहीं आती उसको, वाह, तब तक उसका सगन पूरा नहीं होता, तब तक वो खाता रहता है। जब उसको ढकार आती है तब उसको लगता है, क्यों पास्टर चौक, कि हमारा सगन पूरा हो गया। तब उसको लगता है कि हमारा सगन पूरा हो गया भाई साहब, अब सगन पूरा हो गया, तब उसका घड़ा भरता है, नहीं तो भरता ही नहीं। आप किसी शादी में चले जाओ तब तक नहीं खाते हैं जब तक, कई बार लोग कह रहे जब तक सगन पूरा ना हो जाए, मतलब ढकार ना आ जाए, उसको लगता है। इसलिए, लेकिन लोगों को पता है, शरीर में पता है कि पेट भरा है कि नहीं भरा, लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि हमने वचन नहीं पढ़ा, इसलिए हमारा घड़ा खाली है, इसलिए हमारा बैंक बैलेंस खाली है, इसलिए हमारी आशीषें रुकी हुई है, इसलिए हमारे जीवन में कोई काम नहीं हो रहा। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है आज होगा, आज मिराकल होगा, आज काम होंगे, आज आपकी जिंदगी में छुटकारे होंगे, पवित्र आत्मा काम करेगा। मुझे विश्वास है आज मेरे बोलने से इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगियों में छुटकारे देने वाला है। क्यों? देखो दानियल, इसके बारे में पढ़ते, योशू के 1:8 के बारे में क्या लिखा, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, हाँ, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। क्लियर लिखा कर योशू, अगर तू चाहता है कि परमेश्वर के सामने तू अनॉइंटेड बिजनेसमैन बने, अनॉइंटेड लीडर बने, अनॉइंटेड हो जाए तू, अगर तू चाहता है तेरे घर में करे कि परमेश्वर की ब्लेसिंग बनी रहे, तो करे कि तू अपने माइंड के घड़े को, अपने दिमाग के घड़े को, अपने विचारों के घड़े को यीशु मसीह के वचन से भरना। और क्लियर लिखा, योशू को कहा कर दिन रात इसमें ध्यान दिए रहना। इसका मतलब कि अगर ये दिन रात ध्यान ना देता, तो मैं आपको बताता हूं, मैं बाइबल के अंदर सबसे ज्यादा सफल लीडर मानता हूं इसको। योशू अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा सफल लीडर रहा। आज अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा कामयाब वो लोग होते हैं जो अपनी जिंदगी में कहता है कंपल्सरी इस प्रेयर करते हैं, कंपल्सरी कहता है अपना टाइम, अपना चार्ट बनाते हैं अपनी लाइफ के अंदर। क्या मैं कह रहा हूं उनके बच्चों को कभी घटी नहीं होगी। लिखा करा परमेश्वर के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का डर मानते हैं और दी हुई इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है और ऐसे लोगों को प्यार कर रहा है। हम जब दानियल 6:10 पढ़ते तो दानियल के बारे में हम जब देखते हैं कि दानियल की प्रमोशन पर प्रमोशन हो रही थी। दानियल के जीवन में क्या हो रहा था कि दानियल को पवित्र आत्मा इतना प्यार करता था कि उसकी प्रमोशन पर प्रमोशन हो रही थी। लेकिन उसकी प्रमोशन का क्या राज था? आज अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी, मैं कह रहा हूं आज लगेगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आप दानियल की तरह एक डिसीजन लेंगे तो पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा। यहां दानियल को पता लगता है कि दानियल के जीवन से कि उसके दोस्त जो थे वो एलर्जी करने लगे, क्योंकि शैतान जानता है, शैतान 3 तरीके से हमले करता है। मैंने बताया कि वो आपकी फैमिली पर अटैक करेगा, वो आपके बिजनेस पर, आपके पैसे पर अटैक करेगा, वो सबसे पहले आपके आत्मिक जीवन पर अटैक करेगा। दानियल क्या था? दानियल को करा उसके दोस्त, उसके लोग जानते थे कि इसकी राजा इसकी हर साल एक प्रमोशन करता था, और मतलब कि ये इतना फेमस था कि लोग इसको जानते थे और उस समय राजा भी इसकी वाह-वाह करता था। लेकिन उस समय में कि ये इतना शैतान इससे चिढ़ गया, इतना चिढ़ गया, और उसने किस पर हमला किया? उसने उसके आत्मिक जीवन पर हमला किया। उसके दोस्त भी जानते थे और इस बात को उसके आसपास के लोग, ऑफिसर लोग भी जानते थे कि ये तरह के बंदे की प्रमोशन पता नहीं क्या है, लेकिन वो जानते थे कि इसकी प्रमोशन का राज है सिर्फ प्रेयर, ओनली फॉर प्रेयर। इसका मतलब कि अगर आपकी लाइफ में कंपल्सरी है, कहता है आपने बना लिया कि नहीं मुझे 3 टाइम प्रार्थना करना ही करना है, लेकिन यहां पर राजा ने क्या किया? मतलब उन शत्रुओं ने मिलकर, उसके दोस्तों ने मिलकर और लोगों ने भी मिलकर जो उससे जलते थे, मतलब शैतान ने उनको यूज किया और कहते कि इसको अगर हराना, इतना बुद्धिमान कैसे है ये, कहता इतना धनी कैसे है, इतना माइंड इसका कैसे है, क्योंकि एक बेस्ट आत्मा उसके अंदर रहती थी। लेकिन उनको पता लगा कि इसके अंदर एक बेस्ट आत्मा रहती है और इसकी प्रमोशन का राज क्या है? कहता है इसकी प्रमोशन का राज है, कहता है इसकी प्रेयर, कहता है इसकी प्रेयर पर हमला करो। हम पढ़ते देखो क्या लिखा, हाँ 6:10, दानियल 6:10, उसकी प्रेयर पर हमला किया और समय वहां पर लिखा, हाँ जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था,
वैसा ही तब भी करता रहा। देखो यहां पर लिखा फिर भी वो करता रहा, क्योंकि दानियल जानता था मुझे अगर अमीर बनाया है किसने बनाया है, मुझे बुद्धि दी है किसने दी है। कहता है परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन को जो मैं फॉलो करता आया, कहता है परमेश्वर की बात को मानता आया, कहता है वो करुणा मेरे ऊपर होती रही और उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए। कहते हैं कि आज कोई प्रेयर नहीं करेगा, कोई फास्टिंग नहीं करेगा, सब राजा के सामने भोज में शामिल होंगे। लेकिन उस समय भी उस व्यक्ति ने क्या किया, इसने उस बात को ठुकरा दिया। कह रहे कि जो परमेश्वर ने मेरे ऊपर करुणा किया है, आज चाहे मेरी मौत आ जाए, चाहे दुख आ जाए, चाहे बीमारी आ जाए, चाहे समस्या आ जाए, इसने फिर भी कहता है कि वो 3 टाइम प्रेयर करना नहीं छोड़ा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपनी मजबूरियों में, निराशाओं में जब काम नहीं बनते, जब निराशा आ जाती है तो उसी समय ये प्रेयर करना छोड़ देते हैं। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों को बताता है, कहता है कि ये प्रेयर करना ना छोड़ो, बाइबल पढ़ना ना छोड़ो, कंपल्सरी है तुम्हारे लिए। कहता है कितनी भी निराशा में हो। लेकिन दानियल ने जब इस काम को किया तो उसी समय राजा ने उसको खड्डे में डलवा दिया। लेकिन उसी समय वो खड्डे में खड़ा हुआ भी, मतलब शेरों की मान में जब डलवाया तो वो ऊपर आसमान की ओर मतलब कर रहा होगा और उस समय प्रार्थना कर रहा है, शेर सामने है, मौत सामने है। लेकिन आज मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही है लोगों के, किसी के कैंसर, किसी के बीमारियां, किसी के शुगर, किसी के टाइफाइड, किसी को कुछ पता है, सबको पता है कि एक ना एक दिन मौत आनी है। मौत कह रहा है, शेर इंतजार कर रहा है किसी को फाड़ खाऊं। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है सिर्फ वो लोग बचेंगे। कहता जो लोग अपनी लाइफ में प्रेयर करते हैं, जो लोग अपनी लाइफ में परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन करते हैं। कर्जा फाड़ने वाला है, मैं कह रहा हूं गरीबी फाड़ने वाली है, किसी को शेर फाड़ना है, शैतान फाड़ने के लिए तैयार है, मतलब किसी ना किसी को समस्याओं में फाड़ने के लिए तैयार है। लेकिन पवित्र आत्मा चाहता है, कहता है कि अपने घड़े को मुआ मुंह भर लो, दानियल की तरह सीखो। कहता है दानियल ने अपनी जिंदगी में डिसीजन लिया और उसने कहा, फॉलो किया, उसने कहा कि मैं कभी भी परमेश्वर को नहीं छोड़ूंगा। और उसने पवित्र आत्मा पर भरोसा रखा, और उसने क्या किया, उसने पवित्र आत्मा को कहा, पवित्र आत्मा मैं तेरा दास आज दानियल में भरोसा रखता हूं कि परमेश्वर जो तू मेरी प्रार्थना को बाहर भी सुनता है तो इस खड्डे में भी सुनेगा। और वो विश्वास से इस खड्डे में जब दुआ कर रहा था, याद रखना कि जब राजा ने उसको हटा कर देखा सुबह, तो वहां पर उस खड्डे के अंदर वो क्या देख रहा है कि वहां पर उसके साथ कोई और भी एंजल भी खड़े हैं। इसका मतलब क्या है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर उन लोगों पर, बाइबल बोलती है उन हजारों पर करुणा करता है जो कंपल्सरी करते हैं, प्रेयर कंपल्सरी करते हैं, कंपल्सरी बाइबल को पढ़ते हैं, याद रखते हैं कि कंपल्सरी है मुझे दान दशवां देना, चर्च जाना कंपल्सरी है, जानते हैं कि परमेश्वर की दी हुई इंस्ट्रक्शन को जब हम फॉलो करते हैं, क्योंकि उसने अपनी उंगली से काटकर मूसा को दिया। याद रखना कि अगर वो उंगली आज्ञा चलाने में दे सकता है, तो याद रखना कि अगर अब तक आपकी जिंदगियों में कोई साइन नहीं हुआ, रजिस्ट्री साइन नहीं हुई, आपकी नौकरी साइन नहीं हुई, आपके वीजे साइन नहीं हुए, मैं स्वर्ग से उस उंगली को आता हुआ देखता हूं आपके ऊपर, मैं उस हाथ को आता हुआ देखता हूं। रिसीव कर रहे हैं जो उनकी जिंदगियों में वो हाथ आ रहा है, उनके बच्चों की लाइफ में वो प्रमोशन आ रही है। दानियल की प्रमोशन का राज था, तरक्की का राज था, ओनली फॉर 3 टाइम प्रे। एलिया की प्रमोशन का राज था, बड़ी अनॉइंटिंग उसके ऊपर क्यों आई, वो अगर किसी राजा के लिए प्रे कर देता था वो धनी हो जाता था, किसी राजा के लिए प्रेयर कर दिया तो उसके गांव से अकाल हट जाता था, अगर वो किसी राजा के लिए प्रे कर देता था वो चंगा हो जाता था। याद रखना कि परमेश्वर ऐसे लोगों को अनॉइंटिंग देने वाला है आज रात। कहता है जो लोग फैसला ले रहे हैं दानियल की तरह के, परमेश्वर बेशक चाहे मैं बीमारी के खड्डे में हूं, बेशक कर्जे के खड्डे में हूं, दानियल खड्डे में था, चाहे मैं कैसी भी समस्या में हूं, लेकिन पवित्र आत्मा जी मैं बेशक मर जाऊं लेकिन परमेश्वर तू मुझे बचाने के लिए जरूर आएगा, मैं इंस्ट्रक्शन का तेरा फॉलो करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं को मानूंगा। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों को प्रभु बादलों पर लेकर आने वाला है। मैंने भाई साहब भविष्यवाणी किया कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि मैं अप्रैल और मई में अंधेरा करने वाला हूं। बहुत सारे लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं भाई साहब, अभी आपने सुना चंडीगढ़ में और कई जगहों पर बिल्कुल 8:30 बजे रात हो गई और सूरज निकला हुआ था, सूरज बंद हो गया, रात हो गई। मैंने कहा मधुमक्खी आएगी और वो मधुमक्खी आई, और जिस दिन मैं संडे लाइव में बोल रहा था भूकंप आएगा, और इसी समय इंडिया में पूरे 2 बजे भूकंप आया। मतलब परमेश्वर काम करता है। मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान में भी मैं कहता बड़ी प्रॉब्लम का देख रहा हूं, कुछ मक्खियां 8 मई को वहां पर घूम रही थी, लेकिन वो टिड्डियां घूम रही थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता आज वो प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या करना है, वो बेस्ट आत्मा को पुकारना है। आपको बचाने वाला कौन है? बेस्ट आत्मा। क्या आपके पास बेस्ट आत्मा है? आपके पास आत्मा है, मुझे पता है, वो आप बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन अब मुझे पता है आपके पास आत्मा है। आपके पास बेस्ट आत्मा जब तक नहीं आएगा, जब तक आप परमेश्वर को सुबह उठकर ये नहीं कहेंगे परमेश्वर मैं तेरे 2 काम अपनी जिंदगी में
हमेशा करूंगा कि मैं लोगों से प्रेम करूंगा, तुझसे प्रेम करूंगा और तेरी दी हुई आज्ञाओं से प्रेम करूंगा और तेरी करुणा को अपने ऊपर लेता रहूंगा। अगर आप ये बोलते हैं तो याद रखना कि बेस्ट आत्मा आपके ऊपर आने वाली है। इसको लिख लो, डायरी में डाल लो कि अपनी जिंदगी के अंदर निर्गमन 20:6 मैं अपनी जुबान से बोला करूंगा। अगर आप ये राइट कर डाउन, अगर आप लिख रहे हैं, आप राइटिंग लिख रहे हैं, मैं कह रहा हूं ये याद रहेगा आपको और आपकी जिंदगियों में ये आशीषें जरूर उतरेंगी स्वर्ग से। लेकिन हमें इस बात के लिए करना क्या है? हमें पवित्र आत्मा को कहना है कि पवित्र आत्मा आ और मेरी जिंदगी में काम कर। 3 टाइम कहते हैं बेस्ट टाइम, उसने मतलब 3 टाइम प्रेयर करना नहीं छोड़ा। दानियल ने 7 बार प्रेयर करना नहीं छोड़ा और नेमिया ने भी 7 बार प्रेयर करना नहीं छोड़ा। अलीशा ने भी 3 बार प्रेयर करना नहीं छोड़ा। यही है पवित्र आत्मा कहता है, ऐसे लोगों को ढूंढता है, ऐसे लोगों के बोलने से पहले ही करुणा हो जाती है उनके ऊपर। अगर आप कैसी दुख में हो, कैसी बीमारी में हो, कैसी समस्या में हो, आप निराश ना हो। आज मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं और परमेश्वर से आप कहो कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर इंस्ट्रक्शन, पवित्र आत्मा मैं फॉलो करता हूं और मैं तेरी दी हुई आज्ञाओं का पालन करूंगा। परमेश्वर कह रहा है कि मैं आज उन लोगों के लिए कहता है कि मैं नीचे उतर कर आऊंगा, चाहे वो किसी भी खड्डे में हो। क्योंकि जब आप बाइबल पढ़ते, भजन संहिता में लिखा कह रहे कि वो अपना वचन भेजकर, वो अपने पुत्र को भेजकर, कह रहे वो एक किसी भी बीमारी के गड्ढे में हो, कैसे भी समस्या के गड्ढे में हो, कैसे बांझपन के गड्ढे में हो, कहता है कि वो अपना वचन भेजकर गड्ढे में से, दुख में गड्ढे में पड़े हुए व्यक्ति को बाहर निकालता है। ये परमेश्वर है, वो बाहर निकालने वाला है, वो आपको उठाने वाला है, वो गरीब करने वाला नहीं है। अगर आप गरीबी के गड्ढे में हो, बाहर आने वाले हो। अगर आप असफलता के गड्ढे में हो, आप बाहर आने वाले हो। आमीन बोलने वाले बाहर आ रहे हैं आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। लेकिन आप उस गड्ढे में जब तक पड़े रहते हो, जब तक कह रहा है कि आप सोचते हो कि शायद कोई मुझे उठाएगा और मुझे धनी करके जाएगा। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है ऐसे आलसी लोगों की जिंदगियों में काम नहीं होता। कहता है कि आप प्रार्थना करने वाले बनो। मैं कह रहा हूं यूसुफ की जिंदगी से जब हम देखते हैं, यूसुफ अपने भाइयों में सबसे छोटा था, लेकिन उसने पवित्र आत्मा के जीवन, पवित्र आत्मा से यह सीखा, परमेश्वर से, अपने बाप से यह सीखा। उसने कहा मैं परमेश्वर तेरी इंस्ट्रक्शन का फॉलो करूंगा। बाइबल में लिखा कि तू अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना। वो अपने बड़े भाइयों का भी पालन करता था, वो अपने माँ बाप की भी आज्ञाओं का पालन करता। उसके भाई उसके साथ मस्करी करते और उसको भेड़ बकरियां देते थे चगाने के लिए, जा और भेड़ बकरियां चगा। और कह रहा भेड़ बकरियां कह रहे कि ये तुझे चगा के लानी है सारी की सारी। वो अपने भाइयों की भी भेड़ बकरियां धूप में चगाता और उसके भाई विश्राम करते थे। लेकिन उसी समय उसने कहा ठीक है, क्योंकि जानता है परमेश्वर धर्मशास्त्र पुस्तकों को जानता है कि उसके माँ बाप ने सिखाया है कि अब भाई की आज्ञा का पालन करना, अपने बड़ों के अगुओं का आदर करना और अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करना। और वो अपने भाइयों को बोलता था। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब वो छोटी उम्र में था, 20 साल पहले परमेश्वर ने सोच लिया कि मैं इस बंदे को प्रधानमंत्री बनाऊंगा मिस्र के अंदर। छोटी बात नहीं है, 20 साल पहले परमेश्वर ने अपने माइंड में बिठा लिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपके बच्चे और आप कहता है ये बात बोलते हैं कि प्रभु मैं ये 2 बातें अपनी जिंदगी में करूंगा कि तुझसे प्रेम रखूंगा और तेरी दी हुई इंस्ट्रक्शन का, तेरी दी हुई बाइबल में आज्ञाओं का फॉलो करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि उन लोगों के लिए परमेश्वर 20 साल पहले ही सोच लेगा मुझे इसके बच्चे को क्या बनाना है। याद रखना परमेश्वर का प्लान है। जब मैं प्रभु में आया था तो मैंने एक ही बात कही थी कि परमेश्वर कि मैं हमेशा तुझसे प्रेम रखूंगा और तेरी करुणा मेरे ऊपर बनी रहेगी। मैं इस वचन को अच्छे से जानता हूं और परमेश्वर को कहा था परमेश्वर मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। और पवित्र आत्मा से ये करता आया। मुझे दुख आए, बीमारी आई, समस्या आई, इसलिए पौलुस और पतरस बोलते हैं कहते मैं दुख में भी रहना जानता हूं, मैं सुख में भी रहना जानता हूं। इसलिए परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है। इस वचन के बाद ऐसे बच्चों के घर गुड न्यूज आने वाली है यीशु मसीह के नाम में, जो लोग परमेश्वर को कह रहे हैं कि हाँ परमेश्वर चाहे कैसी भी घटी हो। मैं कह रहा हूं एक जब बच्चा पैदा होता है तो मां 20 साल पहले ही सोच लेती है मैं अपने चुन्नू को सरकारी नौकरी लगाऊंगी, मैं अपने मुन्नू को पायलट बनाऊंगी, मैं अपने टुन्नू मैं अमेरिका भेजाऊंगी। मतलब मां बाप सोच सकते हैं, क्या मेरा खुदा नहीं सोच सकता? आपके लिए सोच सकता है, लेकिन यकीन करो मेरा परमेश्वर सोच रहा है पहले से। लेकिन किन के लिए सोचे? वो उनके लिए तो सोचेगा जो बाइबल पढ़ते हैं, कंपलसरी है। हाँ उसे पता है मुझे पढ़ने है, परमेश्वर मुझे बाइबल पढ़ना है, सुबह दोपहर शाम प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा कह रहा है अगर बंधन नहीं टूटा, ये मिडनाइट प्रेयर चल रही है आज आपकी लाइफ में, आप खुश नसीब लोग हैं अगर आप मिडनाइट प्रेयर में बैठे हैं। याद रखना ये पवित्र आत्मा ने मुझे कहा है, मुझे कहा कि मैं मिडनाइट प्रेयर करूं और ये आज आपको टाइम मिला है मिडनाइट प्रेयर का। ये परमेश्वर है और आज आपके ऊपर से बंधन टूटेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। बंधन तुड़वाने पड़ते हैं, टूटते नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आपने जब ये फैसला लिया तो पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। यूसुफ को 20 साल
साल पहले अपने माइंड में बिठा लिया। दानियल को अपने माइंड में उसने 20 साल पहले बिठा लिया, जब वो बच्चा ही था और उसने जाकर गुलेल से करा कि इजरायलियों के शत्रुओं को मारा था। मैं आपको कह रहा हूं, गोलियत को जब उसने मारा तो परमेश्वर ने उसी समय माइंड में बिठा लिया था कि एक साहसी बंदा यहां पर है, एक विश्वासी है जो कह रहा है कि अपने शरीर को छोड़कर, अपनी आत्मा को छोड़कर, अपने विचारों को छोड़ करके नहीं, परमेश्वर की दी इंस्ट्रक्शन का पालन करना है। आपके ऊपर शैतान हमले करता है, ज्यादा हमले करता है जब आप प्रार्थना करने लगते हैं, तभी हमले करता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है, कहता है ये प्रार्थना इनको फेमस कर सकती है, प्रार्थना इनको कहता है प्रधानमंत्री बना सकती है, प्रार्थना इनको डॉक्टर बना सकती है, इनकी प्रार्थना में पावर है, इनकी प्रार्थना में दम है। कहता है ये कहीं से कहीं जा सकते हैं, इसको पता है। दानियल का पता था कि दानियल एक दिन इस देश में मंत्री बन जाएगा, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने पहले से बिठा रखा था माइंड में कि मैं इसको इसी प्लेस पर मंत्री बनाऊंगा। आप क्या सोचते हो कि मैं ऐसे देश में रहता हूं, यहां पर कोई मेरे साथ नहीं है, मैं ऐसे समाज में रहता हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, मैं अकेला हूं। परमेश्वर को बहाने मत सुनाओ। पवित्र आत्मा बोलता है मुझे बहाने सुनाने की जरूरत नहीं है, कह रहा मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने की जरूरत है। आज ही मेरा परमेश्वर माइंड में बिठा लेगा किसको मैंने बच्चा देना है। जितने लोग का आज माइंड में बिठा लेगा, क्योंकि यह प्रचार मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूं, पवित्र आत्मा मुझे बुलवा रहा है और मैं कर रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कहता तू बोल, आज ऐसे लोगों के लिए मैं माइंड में बिठाऊंगा जो कमेंट्स कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, और जो लोग इस बात को, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं। पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में वो मस्सा उतारने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में, और एक बड़ा प्लान आपके ऊपर आने वाला है, बड़ा अभिषेक आने वाला है आपके ऊपर। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।